प्रभु की मर्जी है कि मैं आपको आज यहाँ से परमेश्वर के वचन को दूं और मैं लाइव हूँ, ये रिकॉर्डेड मैसेज नहीं होता। हालेलुया। यदि आप क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड वीडियोज को देखना पसंद करते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल होली गोस्ट पावर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करें। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, स्वागत करते हैं हम आपका अपने यूट्यूब चैनल होली गोस्ट पावर्स में आज एक और नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे अपोस्टल अंकुर सुप्रलॉजी को एक ऐसी जगह से, एक ऐसी हाईली अनॉइंटेड जगह से जहां पर पहली बार परमेश्वर ने अपने दास को दर्शन दिया और अपनी दासी को भी दर्शन दिया और पहली बार वहीं पर मिरेकल्स हुए। आइए हम इस वीडियो को सुनते हैं अपोस्टल जी क्या कहते हैं इसके बारे में। मैं प्रार्थना के लिए एक अपने पुराने स्पेशल प्लेस पे हूँ और जब मैं आपको इस जगह से वचन सुना रहा हूँ तो मेरे को याद है कि आज से कुछ साल पहले, मुझे याद है 2014 जब मेरी मैरिज का साल था, जहाँ मैं बैठा हूँ इसके बिल्कुल करीब मेरा प्रार्थना का रूम है और जब मैं वहाँ पर प्रार्थना करने के बाद सो रहा था तो मेरे चेहरे पे जैसे मोबाइल की रोशनी होती है, टॉर्च होती है, वो मेरे चेहरे पे बजने लगी और मुझे लगा कि मेरी वाइफ मेरे साथ मजाक कर रही है या मुझे देख रही है कि क्योंकि यहाँ बेसमेंट है तो बाहर की रोशनी इतनी नहीं है। तो मैं अपनी आंखों को बंद करके ना नींद में था ना जाग रहा था। जैसे परमेश्वर के साथ आप कनेक्ट हो जाते हो तो आपको कई बार प्रार्थना के बाद कुछ लोग समझ रहे होंगे इस चीज़ को, तो वो वाली सिचुएशन थी। और जब मेरे चेहरे पर रोशनी बज रही थी तो मैं अंदर से सोच रहा था, क्योंकि मेरे को पसंद नहीं कोई चेहरे पे मेरे ये मोबाइल टॉर्च मारे, तो मैं अंदर से सोच रहा था कि ये क्यों मोबाइल टॉर्च सोनिया मुझ पे मार रही है, क्यों ऐसा कर रही। लेकिन जब मैंने आंखों को खोला कुछ देर बाद तो कोई वहाँ पे नहीं था। तो मैंने अपनी वाइफ से पूछा तो कि यहाँ आई थी और तुमने टॉर्च मारी? कहती मैं यहाँ नहीं आई। और फिर मुझको समझ आया कि खुदाबंद के जो स्वर्गदूत हैं, उनकी जो एंजेलिक प्रेजेंस है वो यहाँ पे मौजूद थी। ये वही बिल्डिंग है जहाँ पे मेरी वाइफ ने पवित्र आत्मा को पाया था और उस दिन उसने भी स्वर्गदूत को एक्सपीरियंस किया था इस बिल्डिंग के अंदर। और मैं उसी जगह पे बैठा हूँ जहाँ पर मिनिस्ट्री के जो बिगेस्ट मिरेकल्स थे वो स्टार्ट हुए थे। एक ऐसा मिरेकल मुझे याद है कि एक व्यक्ति जो पागल हो गया था, कंप्लीट पागल, और उसको जब लाया गया यहाँ पे तो उसके फादर की सेम रीति से कुछ ही घंटे पहले डेथ हुई थी। जब उसकी डेथ हुई फादर की, सेम उसको भी ठीक था, वो अटैक आने लगे, अटैक बढ़ गए, दवाइयाँ खाई, हॉस्पिटलाइज्ड हुआ, धीरे धीरे सेहत डाउन हुई, मर गए। सेम अटैक बेटे पे होने लगे, वो भी मरने के किनारे था और मैं यहाँ बाहर खड़ा था और परमेश्वर ने कहा था इसको क्या यहाँ सेवा कर। मैंने कहा ये मिट्टी पड़ी है, तो बिल्डिंग का काम चल रहा था, मैंने कहा सेवा कर। तो वो सेवा करते करते वो व्यक्ति ठीक हो गया था। और ये वो जगह है जहाँ पर मिनिस्ट्री का फर्स्ट मिरेकल मैंने देखा था कि एक व्यक्ति जो बहुत अमीर था, लेकिन जब हम डे नाइट के 7 फास्टिंग में थे तो वो मेरे करीब से जब निकला तो उसके जुराबे नहीं थे। और मैंने कहा था कि तुम अपने साथी को कि इसको पूछो इसके बाद जुराबे नहीं तो मैं इसको लेके देता हूँ। तो उसने कहा था नहीं मैं बहुत अमीर हूँ लेकिन मैं डाल नहीं सकता कुछ, क्योंकि मेरे ब्लड बहता है, पूरी बॉडी से निकलता है, मेरे को स्किन का रोग है, सोराइसिस है, उसका कोई इलाज नहीं है। तो छोटा सा कैमरा हमारे पास सोनी का शायद होता था, तो वो कैमरे से छोटा सा ऐसे जो चलता था उससे वीडियो भी रिकॉर्ड की थी, लेकिन वो कैमरा मिस हो गया। तो वो मिरेकल जब हमने देखा था कि कुछ जब प्रार्थना हुई और कुछ ही दिन बाद वापस आया तो उसकी स्किन पूरी तरह से रिस्टोर थी। मैं उस शुरुआत वाली जगह से आज आपको परमेश्वर के वचन को दे रहा हूँ और मैं ये बिलीव करता हूँ कि आज की जो रेवलेशन परमेश्वर का आत्मा आप पर जाहिर करेगा वो आपको सेम नहीं रहने देगा, वो आपको एक सा नहीं रहने देगा। जब भी परमेश्वर ने कोई बड़ा छुटकारा किया है तो अपने वचन के द्वारा किया है। एक वचन है जो बाइबल में लिखा हुआ है, एक वचन है जब ये लिखा हुआ वचन जीवित हो जाता है, ये रेमा बन जाता है। ये आपको करंट आज बाइबल में तो 10,000 12,000 तरह की चीज़ें लिखी होंगी, 15,000 पता नहीं कितने लाख तरह की चीज़ें लिखी होंगी, लेकिन आज इस कलीसिया को क्या चाहिए वो रेमा वचन के द्वारा परमेश्वर देता है, अपनी आत्मा के द्वारा
स्पेसिफिकली एक वचन की ओर टारगेट करता है कि आज तुझे ये बात अपने लोगों से करनी है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जानता है आपको किस रीति से छुड़ाना है। मैं आपको स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ, मैं आपको देखता रहना चाहता हूँ ताकि मैं आपके साथ कनेक्टेड महसूस करूँ कि मैं आपसे कुछ ही मीटर्स की दूरी पे हूँ, लेकिन ये प्रभु की मर्जी है कि मैं आपको आज यहाँ से परमेश्वर के वचन को दूँ, और मैं लाइव हूँ, ये रिकॉर्डेड मैसेज नहीं होता। तो मैं ये बात समझता हूँ, मैं ये बात जानता हूँ कि परमेश्वर का जो रूह है, उसका जो आत्मा है, वो इस वचन के जरिए वो आपको छुड़ाएगा और वो आपसे बात करेगा। जैसे कि आपने इस वीडियो में सुना कि अपोस्टल जी ने क्या बताया है इस जगह के विषय में, कि कितनी अनॉइंटेड ये जगह है, कि परमेश्वर ने आज वहाँ से लाइव आने के लिए उनसे कहा। हम ब्लेस्ड है, कलीसिया ब्लेस्ड है आज के इस वचन को सुन के। आप इस वीडियो को पूरा सुनने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखना। सबको जय मसीह।